गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्य पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित संगोष्ठी में हमें सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त होगा परम पूज्य धर्मश्री स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज जी का, जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के उपाध्यक्ष और महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान पुणे के संस्थापक हैं। साथ ही इस संगोष्ठी में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के धर्माचार्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री अखिलेश्वरा दास जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्विद पंडित राम नारायण शर्मा जी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं वैदिक मंगलाचरण करने के लिए श्री स्वामी हीरापुरी संस्कृत महाविद्यालय अहमदाबाद के छात्रों को आमंत्रित करती हूँ। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप अपने विचारों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। सदाशिव समारंभम शंकराचार्य मध्यमम अस्मद आचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। ईनो यापि वसुंधरा स्वजनुषा दिव्य आत्मना धीयता नाना वेद पुराण शास्त्र धीर सुधिवंदितम सत्य आचार चारुचरितम वेदांत पारंगतम वंदे तम विनंत आत्मनाम गुरुवर गोविंद देव गिरिम। भाले यस्य विभाति सूर्य सुषमा चंद्रदुति मानसे दिव्या वाचि सरस्वती विलसति ब्रह्मांबुधियो मतः सारल्य प्रकृतो विनम्र मनुषो यस्या निशं दृश्यते वंदे तं करुणानिधिं बुधवरं गोविंद देवगिरिम्। अनुग्रह पूर्वक मंचस्थ विराजमानः श्रीमत् परमहंसा परिव्राजकाचार्य वीतरागा यतिचक्र चूड़ामणि राष्ट्र से वर्धन तत्पर गोविंद चरणारविंदु चंचरीका साक्षात गोविंद स्वरूपा परम पूज्य गोविंद देवगिरी महाभाग भवतः सश्रद्धम सप्रणीपात प्रणमामि। श्री रामभद्रास्य परम सेवकस्य श्री हनुमत चरण सेवका पूर्ण कर्माणा महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास महाभागा भवतः सश्रद्धं प्रणमामि। त्यागमूर्तया मिथिलाभिजना निसिंह चरण चंचरीका ज्योतिषा कुपार मंदरा पुण्य कर्माणा कल्याण धर्माणा पंडित राम नारायण शर्मा भवत सश्रद्धं प्रणमामि। विश्वविद्यालयस्य विविध विद्या प्रवीणा उत्कट राष्ट्रानुरागी स्वनाम धन्या माननीय कुलपतय महाभागा मधुर भाषणी दृढ़ निश्चया कुल सचिव महाभागा सभागारे सम उपस्थिता विद्वत वरण्या आचार्य कर्मचारी गणा पत्रकार बंधवा मम अन्ते वासिनः मम अति प्रिय अमृतस्य पौत्रम पौत्राणि वंदनम अभिनंदनम। संस्कृतम मम भूय अनुरागा वर्तते परंतु संभाषणे मम सम्यक गति न अस्ति। अतएव गुरुचरणा अनुमत्या अहम राष्ट्रभाषायां भाषते।
મારા વાલા ડીગરા ઓ ડીગરી કેમ છો? મજામાં? गोविदंती, ये दो अक्षर हैं, गोविंद जिससे नाम निकला है, गोविदंती। गौ से वेद में बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है इंद्रिय, गाय, पृथ्वी, सूर्य, रश्मि, ये सब गौ से आते हैं। और विंदती का मतलब सुख देना, आनंद देना। तो गोविंद का आशय हुआ, जब ये मानव के लिए संबोधित होता है तो ये आशय होता है कि वह तत्ववेत्ता जिसकी उपस्थिति मात्र से परिवेश, स्थान, राष्ट्र, लोक आनंद से विभोर उठे, वही गोविंद। आज कर्णावती की यह धरती, यह सभागार और हम सभी आपकी श्रद्धेय उपस्थिति से आनंद तिरोक हो, धन्य हो उठे हैं। आपके साथ दो और दिव्य विभूतियों का यहाँ आगमन हुआ है जो यहाँ उपस्थित हैं, और उससे ये निश्चित तौर पर हम सभी का, हमारा साथ दीजिएगा, हम सभी का आनंद जो है दुगना और तिगुना हो चुका है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल गोविंददेव जी महाराज जब श्रीलंका प्रवास पर होंगे तो उनकी एक धीर गंभीर घोषणा, हुंकार मैंने सुनी, और वो मैंने सुनी, और वो ऐसी हुंकार है जिससे कोई भी आदमी, सोया हुआ आदमी जग जाए और रोमांचित हो जाए, शौर्य से रोमांचित हो जाए, और वो है मैं भारत हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल श्रीलंका प्रवास पर वहां की धरती से जब आपकी ये दो दिव्य हुंकार गूंजेगी तो पूरे श्रीलंका की धरती गुंजायमान हो जाएगी। स्वामी जी, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आपको बताया गया, पिछले 4 वर्षों से मैं इस विश्वविद्यालय के जो विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक परिषद है, एकेडमिक काउंसिल, उस एकेडमिक काउंसिल से जुड़ा हुआ हूं, और मैं इन 4 वर्षों में जो गतिविधियां हुई उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। मैं पूरे दायित्व के साथ ये कहना चाहता हूं कि केवल ये देश नहीं बदल रहा है, केवल ये गुजरात नहीं बदल रहा है, बल्कि यह विश्वविद्यालय, यहाँ का परिवेश, यहाँ का पठन पाठन, यहाँ की एकेडमिक स्तर और यहाँ की कार्य संस्कृति, सब में आमूल चूल परिवर्तन आया। इस विश्वविद्यालय को इस कुलपति के आगमन के बाद ये कुलगीत जो आपने सुना, ये कुलगीत मिला, और ये कुलगीत केवल इस विश्वविद्यालय को नहीं, इसमें महत्वपूर्ण जो पल्लवी जी बोल रही थी, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व के इतिहास में किसी कुलपति ने कभी कुलगीत नहीं लिखा था। ये इस विश्व, वो भी रसायन का व्यक्ति, ये कुलगीत लिखा। हमारे विश्वविद्यालय को इन तीनों विभूतियों के आगमन की पूर्व संध्या पर हमारे यहाँ एकेडमिक काउंसिल की एक बैठक हुई, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसमें मजहर जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, अभी उसके माननीय सदस्य हैं, और हम सब लोगों ने तय किया कि ये जो जो आपके पीछे जो लोगो दिखाई दे रहा है, ये जो आपके पीछे आप लोग देखें तो ये लोगो है कहीं से सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात या गुजरात की धरती या भारत को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसलिए
इसलिए कल एकेडमिक काउंसिल ने इस लोगो को एक्सेप्ट किया। यह वो लोगो है जिसमें ओम भी है और ओम के ऊपर बिंदु है। ओम के ऊपर जो बिंदु है वो बिंदु कहीं भी कुछ भी लिखिए या शुरुआत करिए या कोई रेखा खींचिए, पहले बिंदु बनती है। तो वो ओम जो के ऊपर जो बिंदु है वो नारी शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि वहीं से ही संतानों की जन्म होती है, वो बिंदु है। और उसके बाद ओम है और नीचे शंख है, और शंख जो है द्वारिकाधीश की निशानी भी है, और साथ में शंख की ध्वनि जहां बजती, जहां जैसे यहां बजी थी, वायरस खत्म हो जाता है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। इस तरह की है। समुद्र है, गुजरात की धरती है, और गिर का शेर भी आपको यहां दिखाई दे रहा है। ऐसा लोगो आपको मिला। केवल यही नहीं, बल्कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है, उस कार्यक्रम का जो नियोजन जो किया गया वो हिंदू अध्ययन केंद्र के नाम से किया गया। और ये भारत के कुछ अंगुलियों पर गिने हुए विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केंद्र है, और सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात में खुला। दूसरी बात है एनईपी 2020 जब लागू हुई, उसके लागू होने के बाद उसके अनुरूप पठन पाठन, हॉलिस्टिक डिसिप्लिन पर नॉलेज देना और सबको उसके मुताबिक भारतीय ज्ञान परंपरा का उसमें समावेश कराना, ये सारी की सारी चीज बहुत कुछ बदला है। नैक ने पहली बार इस 2009 में स्थापित हुई थी। नैक ने A+ का इनको सर्टिफिकेट दिया। ये भी और आप सबको बताऊं कि यह सब जो उपलब्धि है, ये सारी की सारी जो उपलब्धि है, ये कोई अप्रत्याशित नहीं है, असंभव नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है। बाबा तुलसीदास जो है वो एक जगह लिखते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, पालय पोषय सकल को तुलसी सहित विवेक। तो वो जो है महामाना के संस्कार में रचे बसे रमाशंकर दुबे जी की भारतीय संस्कृति के प्रति जो इनकी दृढ़ आस्था है, जो दूरदर्शिता है, जो कुशल नेतृत्व की क्षमता है, और सभी को नवाचार के लिए उत्प्रेरित करने का जो अटूट इनका विश्वास है, उसने सभी की सम्यक शक्ति को एकत्रित करके झोंक दिया, और ये सारे उल्वलित हो गए, और ये उपलब्धि इस यूनिवर्सिटी को मिल गई। इसके लिए मैं कहता हूं एक बड़ी जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मैं महाराज स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि मेरे अनुरोध को मानते हुए आप इनको कुलपति जी को आशीर्वाद प्रदान करें। सभी लोग अपनी तालियों से अनुमति देंगे, सहमति देंगे, तो मैं सम्मान करूंगा। भारतीय संस्कृति के आत्म तत्व को अगर हृदयंगम करना है, जो कि आज का विषय है, तो हमें उसके अजस्र प्रवाह को समझना होगा। और आज का जो विषय है वह यही अपेक्षा करता है, भारतीय संस्कृति एवं सनातन मूल्य। संस्कृति का आशय है सम्यक कृति, अर्थात वह कृति जो चित्त वृत्ति को सम्यक रूप से परिष्कृत कर दे, उसी को ही हम संस्कृत कह सकते हैं। मानसिक संरचना में
जो भी कलुष है, जो भी अशुभ है, जो भी पशुत्व है, उसका निवारण संस्कारों के निरंतर अभ्यास से ही संभव हो सकता है। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी महामंडलेश्वर जी संस्कार पर जोर देते हैं। हमारे पंडित रामनारायण शर्मा जी भी संस्कार पर ही जोर देते हैं कि संस्कार होना चाहिए, और इन्हीं संस्कारों के रूढ़ होने पर ही व्यक्ति की सांस्कृतिक चेतना जो है उसका निर्माण होता है। और चेतना, अब चेतना का निर्माण, चेतना तो कई प्रकार की है। चेतना को कुल हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में 7 प्रकार से माना गया है, और वो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीयातीत, भगवत, ब्राह्मी माने एकत्व की भावना। इन्हीं चेतनाओं के आधार पर भारतीय संस्कृति के 2 स्वरूप उभरते हैं, और एक है अतिमानस का और दूसरा है लौकिक। अतिमानस में द्वैत भाव नहीं रहता कि मैं हूं और तुम हो, ऐसा कोई द्वैत भाव नहीं रहता। और जब द्वैत भाव नहीं आएगा तो ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाएगी, और जब ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हो जाएगी तो वह बताएगी ये जो कण कण है, केवल जीव नहीं बल्कि जो कण कण है उसमें भी उस परम चेतना का अंश है। सर्व खलिदम ब्रह्म, ये भावना आती है। यह प्रज्ञा ही उसे यह दृष्टि देती है। अब लौकिक स्तर की जब आप बात करें तो लौकिक स्तर में क्या है, हमें भेद का साम्राज्य दिखाई देता है, और जब भेद का साम्राज्य दिखाई देगा तो वहां द्वैत होगा, और द्वैत जहां होगा वहां पृथकत्व होगा, और जहां पृथकत्व होगा वहां प्रतिस्पर्धा होगी, वहां ईर्ष्या होगी, वहां संघर्ष होगा, वहां अहम जागृत होगा, वहां संकीर्णता के भाव उभरेंगे। और ये जब उभरेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप स्वार्थ, मद, मोह, लोभ आदि व्यसनों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, और उसका गिरावट आ जाती है उसके अंदर, वो मनुष्य से पशुता की तरफ चला जाता है। और भारतीय मनीषाओं ने, भारतीय संस्कृति में भारतीय मनीषाओं ने देह की नश्वरता, ये देह है तो देह की नश्वरता ये 80-90 साल 100 साल रहेगी, उसके बाद नष्ट हो जाएगी। देह की नश्वरता और आत्मा की अमरता का रहस्य समझाकर हम सभी को कालजयी बना दिया, जो विश्व में किसी ने नहीं बनाया। और फिर इसकी जो आध्यात्मिक अनुभूति है, वो आध्यात्मिक अनुभूति न सिर्फ प्राणी जगत को बल्कि सृष्टि के प्रत्येक अणु को भी ब्रह्म रूपी अविनाशी सत्ता से जोड़ती है। एकम व इदम ब बभूव सर्वम, ये ऋग्वेद के 6 अध्याय के चौथे मंडल का 29वां सूक्त है। और कृष्ण ने भी गीता में यही कहा। कृष्ण ने गीता में 18वें अध्याय का जो श्लोक है उसमें वो कहते हैं, ईश्वरम सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन स्थिता, माने सबके हृदय में, भूतों के, मनुष्य के नहीं, हम लोग गलत, ईश्वरम सर्वभूतानां माने सभी भूतों में जितने भौतिक पदार्थ हैं, जीव हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, जो भी हैं, उनके हृदय में ईश्वर का निवास होता है, ये गीता में श्री कृष्ण ने कहा। और यही दृष्टि हमें मिली, और इसी दृष्टि पर हम आत्मवत सर्वभूतेशी की भावना रखते हैं, और इसीलिए हम कण कण में शंकर को देखते हैं। हमारे यहाँ कण कण में जो शंकर देखा जाता है वो यही भावना है कि वो परम चेतना इस कंकड़ में भी है। भारतीय संस्कृति, भारतीय मनीषा ने लौकिक जगत के द्वैत भाव को सहजता से स्वीकार किया। उन्होंने माना कि संसार में आम आदमी द्वैत में ही रहता है, ये मान लिया उन्होंने। और इसको मानने के बाद संस्कारों के माध्यम से लोक को शाश्वत सत्य से अनुप्राणित करने की उन्होंने चेष्टा की, ताकि तुम द्वैत में रहो लेकिन जानो कि सभी में तुम हो और तुम में सब हैं। ये भावना आएगी तो जेलसी नहीं रहेगी, प्रतिद्वंदिता नहीं रहेगी, आतंकवाद नहीं रहेगा।
हमारे यहाँ ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में डिग्रियां दी जाती है, डिग्री लेने के लिए लोग रहते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा में डिग्री नहीं दी जाती थी, हमारे यहाँ शिक्षा में कभी नहीं डिग्री दी गई। हमारे यहाँ कहा गया मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री मां के समान है, पर द्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे का धन मिट्टी के बराबर है। अगर सारी स्त्रियां मां के समान है तो वुमेन एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी, और दूसरे का धन मिट्टी के समान है तो कोई नीरव मोदी नहीं पैदा होगा, फिर कोई हर्षद मेहता नहीं पैदा होगा। और आत्मवत सर्वभूतेषु, अगर हम सबकी आत्मा एक है, सबको अपनी आत्मा के रूप में देखें तो कभी आतंकवाद नहीं आएगा। और ये दृष्टि जिसके हो जाए, यह पश्यति स पंडिता, जो इसको जानता है वही ज्ञानी है, बाकी कोई ज्ञानी नहीं है। ये भारतीय परंपरा है। और भारतीय जो संस्कृति है, जिस पर पल्लवी जी ने कहा, भारतीय संस्कृति, इसके लिए यजुर्वेद के 7वें अध्याय का 14वां मंत्र यह कहता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। वो संस्कृति विश्ववारा जो है, सा प्रथमा है, विश्व को वरण करने वाली संस्कृति है। विश्ववारा मानने नहीं कि पूरी इंटरनेशनल में एक सारे विश्व को चाहिए कि भारतीय संस्कृति का वरण कर लें। अगर भारतीय संस्कृति का वरण कर लें तो जो विश्व युद्ध महायुद्ध की विभीषिका चल रही है वो खत्म हो जाएगी, जेलसी खत्म हो जाएगी, होड़ खत्म हो जाएगा एक दूसरे को गिराने का। और इसलिए भारतीय संस्कृति को समझना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं भी लालायित हूं स्वामी जी को और महामंडलेश्वर को सुनने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अंत में सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहता हूं कि भारतीय संस्कृति को अगर समझना है, भारतीय संस्कृति को समझने के लिए शिव को समझना पड़ेगा। कोई नहीं है, अल्टीमेट इज लॉर्ड शिवा। आपको शिव को समझना पड़ेगा। शिव का वाहन बैल है, उनकी पत्नी दुर्गा का वाहन शेर है, सिंह है, बड़े बेटे का वाहन स्कंद का, कार्तिकेय का मोर है, गणेश का वाहन जो दत्तक पुत्र है उसका वाहन चूहा है। अब आप ये देखिए कि शेर का आहार बैल है और शंकर जी के गले में सर्प है, उसका आहार चूहा, उसका आहार है सर्प का। और सर्प का आहार कौन करता है? कार्तिकेय का मोर कर रहा है। लेकिन उन सभी में इतनी विपरीत परिस्थितियों में समन्वय बनाने का जो है, इसलिए वो महादेव कहलाया और इसलिए वो महादेव। और जो शिव है वो कल्याणकारी है, वो मंगल है, वो मंगलमय है। जहां संकीर्णता है, जहां स्वार्थ है, जहां अहंकार है, जहां भेद की सत्ता है, वहां शिव नहीं मिलेगा आपको। वो शिव वहां आपको नहीं मिलेगा। जहां शिव नहीं है वो अशुभ है, वो अमांगलिक है। तो इसलिए शिव को अगर हम समझ लें तो हम भारतीय संस्कृति, क्योंकि शिव जो है भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। अभिव्यक्ति अगर कहीं हो सकती है भारतीय संस्कृति की तो शिव में ही हो सकती है, अन्यथा कहीं नहीं हो सकती है। तो मैं कल हमारे नए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ बैठे हुए थे अभी, वो उन्होंने कल एक बात कही थी, हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उस पर मुझे याद आया और मैं वो शंकराचार्य का वो श्लोक पढ़ना चाहूंगा। न मे द्वेष रागो न लोभो न मोहो मदो नैव च मयि नैव मातस्य भाव चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। हम चिदानंद रूप हैं, हम शिव हैं, हम शिव हैं। ये भारतीय संस्कृति और उसकी सनातनता है। मैं कहने के मुताबिक मैं कुछ और नहीं कहूँगा, लेकिन मैं जयशंकर प्रसाद की एक कविता के साथ मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। और ये मेरा मैसेज जो है ये हमारे पौत्र और पौत्रियों के लिए है, क्योंकि जो भरे हुए हैं उनको मैं कुछ मैसेज नहीं दे सकता, जो खाली हैं उनमें हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो वो मैसेज है
हिमाद्रितुंग सिंह से हिमाद्रितुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला संस्कृति पुकारती। आत्मवीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। बहुत बहुत धन्यवाद।